तो कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह आज है और इसी मौके पर आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दरअसल यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। श्रीमती संतोष कंवर पत्नी शहीद नायक आनंद सिंह राजपूताना राइफल 2nd बटालियन में सेवारत 28 जून 1999 की को प्राप्त हो गए। उनकी वीरांगना श्रीमती संतोष कंवर को आज हम यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी शहीद राइफलमैन विक्रम सिंह शेखावत राजपूताना राइफल्स की 2nd बटालियन में सेवारत राइफलमैन विक्रम सिंह शेखावत 28 जून 1999 की रात टीपीपी कॉम्प्लेक्स पर कब्जा जमाए बैठे थे। दुश्मन के एक मोर्चे पर जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर था, हमले के दौरान दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस भीषण लड़ाई में घायल हो गए और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। आपके सर्वोच्च बलिदान के लिए आज आपकी धर्म पत्नी श्रीमती कृष्णा कंवर को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है और सम्मान में आप सबके तालियों की कमी महसूस की जा रही है। श्रीमती सुमित्रा गोदारा पत्नी शहीद लॉन्ग हवलदार महेंद्र सिंह जॉर्ज रेजिमेंट की 4थी बटालियन में सेवा विजय दिवस को आज रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। 25 साल हो गए हैं गोलाबारी में शहीद कारगिल विजय दिवस रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी कारगिल के शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन दुर्गम पहाड़ियों पर और माइनस टेम्परेचर में हमारे उन जाबाजों ने कारगिल विजय को किया। मैं ऐसे उन सभी सूरवीरों को, उन शहीदों को नमन करता हूं और जिसमें राजस्थान के काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे हमारे सूरवीर थे। मैं उन सभी के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं और उनको नमन करते हुए आज जैसे उनकी वीरांगनाओं को जो यहाँ आई हैं उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और आज ये रजत जयंती के अवसर पर उनको सम्मानित किया है। मैं ऐसी सभी माताओं को भी प्रणाम करता हूँ और पुनः उन सभी ऐसे शहीदों को मैं नमन करता हूँ। सर, पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे, क्या कहेंगे? और इसी पर मेरे साथ सोमू आनंद लगातार बने हुए हैं, वहीं पर उनकी मौजूदगी है। सोमू, क्योंकि आज कारगिल दिवस की 25वीं सालगिरह है, हमने क्योंकि सबको पता है देशवासियों को कि उन वीर सेनानियों में राजस्थान के भी वीर सेनानी शामिल रहे जो शहीद हो गए अपनी देश के लिए। उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और उन्हीं को याद करने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। देखिए, आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जो रजत जयंती मनाई जा रही है, तो उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने यहाँ पहुंचकर जो शहीदों की वीरांगनाएं थी उनका सम्मान भी किया और साथ ही ये कहा कि राजस्थान के लिए इस दिन का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं और कारगिल के ऐतिहासिक युद्ध में
जो सैनिक थे राजस्थान के वे शहीद हुए थे। इस बीच राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि मंत्री हैं वे जी जी एक सेकंड अरे विश्राम किधर है? ये छाते को अलग करो यार। लीड पकड़, ये रे यार पकड़। सर, करगिल शहीदों की शहादत को 25 साल हो गए। रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। राजस्थान के सबसे ज्यादा वीर थे, 222 संख्या बताई जा रही है 527 में से। क्या कुछ कहना चाहिए? 60 दिन का जो कारगिल का युद्ध चला उसमें भारत की सेना ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व शौर्य की गाथा लिखी। न केवल दुश्मनों ने भारत को धोखा दिया, शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ उन्होंने साजिश रची, बल्कि चोटीली पहाड़ियों के ऊपर दुश्मन का सामना करना, खराब मौसम में दुश्मन का सामना करना, इस तरह का युद्ध दुनिया ने पहली बार देखा और भारत के योद्धाओं ने उसमें इतिहास लिखा। मैं कारगिल योद्धाओं को नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, उनकी वीरांगनाओं को हम प्रणाम करते हैं और सदा हम अपने वीरों को याद रखेंगे। कारगिल युद्ध ने भारत की सेना को भी बदल दिया और भारत के जो नज़रिया है अपनी सुरक्षा को लेकर उसको भी बदल दिया। आज हम कारगिल दिवस पे जब यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं तो हम ये संकल्प भी लेते हैं कि हम ऐसी कभी भी नौबत नहीं आने देंगे कि भारत की सुरक्षा जोखिम में पड़े। ये हमारे भारत की सरकार का संकल्प है, हमारे नौजवानों का संकल्प है। और तस्वीरें तो आपके सामने रख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने तो कारगिल विजय दिवस पर आपने सुना यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, सोमू लगातार बने हुए हैं। सोमू, अपनी बात पूरी करिए आप। जी बिल्कुल, तो जैसा मैं कह रहा था कि राजस्थान के लिए इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा शहीद जो है वो राजस्थान से हुए थे और जाहिर है कि इसीलिए इस दिन का राजस्थान में विशेष महत्व होता है। राजस्थान के जो बलिदान थे उनके बलिदान के बाद ये जीत जो है वो कारगिल में हासिल हुई थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। और उसी के बाद लगातार जब कारगिल विजय दिवस यहाँ पे लोग मनाते हैं और देश में अलग अलग हिस्सों में ये मनाया जाता है, तो राजस्थान में इस दिन का विशेष महत्व होता है। निश्चित तौर पर राजस्थान में इस दिन का विशेष महत्व होता है और हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और सलामी उनकी ओर से उन वीर सेनानियों को दी गई, उन महापुरुषों को यहाँ पर हम स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और आज उन्हीं को सलामी देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। हमने मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी सुना। आगे का पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? जी देखिए, मुख्यमंत्री आज शाम में दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली जाने के बाद कल वे नीति आयोग की जो बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे। वो बैठक भी प्रदेश के लिहाज से, देश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में जो विकास के कार्य होने हैं, जिस तरह से चीजें आगे बढ़नी है, उसमें नीति आयोग की जो भूमिका है वो बहुत ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।